पीएसटी के लिए कट ऑफ लगी थी, ये आप सबको पता होगा, पीएसटी कट ऑफ है, ठीक है, ठीक ठाक आई हुई है, यूपी की इतनी है, एमपी की इतनी है, ये सब आपको मालूम ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। अब बच्चा जो सबसे ज्यादा जानना चाह रहा है, या आप जो इस वीडियो को देखने आए हो, वो इसलिए ही तो आए हो कि सर यूपी की जनरल की कितनी और बढ़ जाएगी, ओबीसी की कितनी और बढ़ जाएगी, एससी की कितनी बढ़ जाएगी, बिहार की कितनी बढ़ जाएगी। भाई देखिए, इतने सारे स्टेट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेटा भी मेरे पास है। अगर इन सारे स्टेट्स की बिल्कुल एग्जैक्ट कोई आंक दे तो वो सिर्फ भगवान ही आंक सकते हैं, और तो कोई भी आंक नहीं सकता, ठीक है। सारे स्टेट्स की, अभी तो इस स्टेट की जनरल एरिया की है, बॉर्डर एरिया भी है, फिर इसमें नक्सल एरिया भी है, क्या सारा सटीक बैठ सकता है अगर मैं कितने भी जोर लगा लूं किसी भी डेटा पे? तो भाई अगर मैं यूं मेहनत करूं कि इसकी 5 बढ़ेगी, उसकी 7 बढ़ेगी, उसकी 6 बढ़ेगी, इसकी 4 बढ़ेगी, क्या ये सारा सटीक निकल सकता है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं निकाल सकता। चाहे डेटा ये 11,000 की जगह 11 लाख का भी क्यों ना हो, मैं तब भी नहीं निकाल पाऊंगा। 11 लाख तो बच्चा ही नहीं है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ बच्चों, तो इसमें एक्सपेक्टेड है, इसमें अनुमान, तो मैं आपको बस एक जनरल अनुमान दूंगा कि भैया इतना अगर आपके पास स्कोर है, इतना ज्यादा, तो मेरे ख्याल से आप सेफ हो जाओगे। बस मैं एक ऐसा अनुमान आपको दूंगा, ठीक है। और देखिए, जो शुरू में बच्चे फेल हुए, जिनका फिजिकल के लिए भी नहीं आया, वो ये सोच के अरे यार थोड़ा 1-2 नंबर और ज्यादा होता, फिजिकल तो कम से कम देखा था, आप उस स्टेज को तो पार कर ही चुके हो। अब आप कहोगे सर एक कट ऑफ अब और लगेगी मेडिकल के लिए, और एक मेडिकल के बाद एक और लगेगी। ये सबसे बड़ी बात है, 3 कट ऑफ लगती हैं इसमें। अब जो मेडिकल के लिए कट ऑफ लगेगी, उसमें भी ये हो सकता है दुगने बच्चे बुलाएं, 1.5 गुना बुलाएं, एग्जैक्ट वैकेंसी के बराबर नहीं बुलाते, ठीक है। तो ये कट ऑफ हो सकता है बहुत ज्यादा ना बढ़े यार, ये हो सकता है 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, उतनी कई जगह तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही चली जाती है जो पीएसटी की हो, और स्टेट्स में, यूपी वगैरह हिंदीवासी में नहीं, ठीक है। तो इस तरह की कट ऑफ, अब फिर इसके बाद एक और उठेगी। अब सोचो जो इसमें रहेंगे उनको बहुत दुख होगा, पहले वालों को भी दुख हुआ था, इनको और ज्यादा होगा, एक स्टेप आगे जाके दुख बाहर हुए। फिर ये सोचेंगे यार थोड़ा 1 नंबर और होता, मेडिकल तो देख लेते कम से कम। तो भाई ये इच्छा तो हमेशा रहती ही है, और जो बिल्कुल फाइनल वाली से बाहर होता है बहुत दुख होता है, ठीक है। और मैं बच्चों इसमें ये कह दूं आज ही कि भैया इतने पे जा रही है, तो उस दुख को मैं इतने पहले नहीं दे सकता आपको, ठीक है। अगर मुझे दिख भी रही होगी तो मैं ऐसे क्यों कह दूं। और ये सुनने में आया, खुशी जितनी जल्दी आए उतना बढ़िया है, दुख जितना लेट आए उतना अच्छा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि यार मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, और वास्तव में ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास बिल्कुल मैं एग्जैक्ट आंकड़ा दे ही दूंगा आपको, ऐसा भी मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। और आपने देख ही लिया है कि यार रिटर्न की कट ऑफ जो लगाई थी हम लोगों ने, हम उसमें पूरी तरह से फेल हुए हैं, कि जितना भी हमने बताया था उससे ज्यादा ही लगी है। हालांकि और स्टेट्स में हम एग्जैक्ट बैठे, बहुत सारे स्टेट्स में एग्जैक्ट बैठे, लेकिन हिंदी भाषी स्टेट्स में हम पूरी तरह से, मैं ये मानता हूँ, फेल हो गए, लगभग फेल है। मान लो बिहार में सही बैठ गया, चलो कोई बात नहीं हिंदी भाषी में, लेकिन और स्टेट्स यूपी में देखें, मैं एकदम फेल मान रहा हूँ अपने, यूपी का सबसे ज्यादा बच्चा है मेरे पास आया हूँ। क्या आप सभी का फिजिकल पास हो गया है? तो आपको पता ही होगा, मैं इस बात को बस ये इसलिए लिख रहा था कि 15 लास्ट डेट थी। फाइनल कट ऑफ कितनी उठ सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों। मैं फाइनल कट ऑफ को ये मान सकता हूँ कि देखिए एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, जो मेरा अपना अंदाजा लग रहा है वो 4 नंबर से लेकर 10 नंबर के बीच लग रहा है। अब इतना लंबा गैप है सर, क्योंकि इसमें कई सारे स्टेट्स आएंगे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी आएगा, कहीं पे 10 भी उठेगी, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में थोड़ी ज्यादा उठेगी, प्लेन एरियाज हैं या नक्सल एरिया है उनमें थोड़ी सी ज्यादा उठेगी क्योंकि उनकी बहुत डाउन लगी है, ठीक है। कुछ जगह की बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया की बिल्कुल नहीं उठेगी, ऐसी भी जगह है। तो अब जैसे यूपी की है तो इसी बीच में ही उठ जाएगी, चाहे वो जनरल की हो या ओबीसी की हो, सबकी इसी बीच में आनी है, ऐसा अनुमान लग रहा है बच्चों जो आपके डेटा से लग पाया है। एग्जैक्ट बता पाऊंगा या नहीं ये तो मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट, ठीक है। और बता पाना संभव ही नहीं है, कट ऑफ बहुत सारी होती है, बाकी कट ऑफ से बिल्कुल अलग है ये, ठीक है बच्चों। तो क्या इस बार पीएसटी में ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं? अगर कोई आपसे ये बात पूछे तो देखिए इसमें क्या होता है कि बच्चे को ये पता चला कि यार तेरा 3 दिन बाद फिजिकल है, इस बार ज्यादा बच्चे पास हो रहे हैं, इसका कारण बता रहा हूँ। हो रहे हैं ज्यादा, यस, इस बात का जवाब है यस। क्यों हो रहे हैं इसका कारण बता रहा हूँ। अगर कोई आपसे कहे कि आप 10 दिन पहले ही पता चलिए आपका फिजिकल है, 15 दिन पहले पता चल गई थी इस बार सबको कि फिजिकल इस तारीख से होने वाला है, 15 से हल्ला मचा था शुरुआत में, बच्चों ने 15 के हिसाब से प्रैक्टिस अपनी करनी शुरू कर दी थी। 1 हफ्ते पहले रिजल्ट आया था, वो दौड़ रहा था, जिसका नंबर नहीं भी आया वो भी दौड़ रहा था। अब उसने दौड़ना शुरू किया, उसने 15 माइंड सेट है, 13 को 12 को उसको पता चलता है फिजिकल 1 हफ्ते हट गए, 24 से होंगे, उसको और मिल गए।
तो वो सोच रहा था कि यार मेरा तो होगा नहीं होगा, 15 में असमंजस में था, लेकिन 24 मिलते ही वो कहेगा अब तो मेरा हो ही जाएगा। 24 के बाद फिर 1 तारीख उसको मिल गई, 1 मई। बच्चों फिर जब एक टारगेट धीरे धीरे बढ़ता है ना, तो चांसेस उतने ही अच्छे होते चले जाते हैं फिजिकल पास होने के। और डायरेक्ट 1 मई देते तो बच्चा शुरू से ही ढीला रहता, यार अभी बहुत टाइम है, कर लेंगे आराम से। लेकिन यहाँ धीरे धीरे टाइम बढ़ा है, तो चांस ये है कि फिजिकल में ज्यादा बच्चे पास हुए हैं बार बार और बार की वजह से। एसएससी जीडी की अगली, हालांकि 8 गुने ही बच्चे हैं, ये अच्छी बात है, इसलिए मैं 8 से 10 मेरिट आंक रहा हूँ, ठीक है, 8 से 10 मार्क्स, वो 4 से 10 मार्क्स, वरना तो मैं कम आंकता, और मतलब इतनी बढ़त नहीं मानता, क्योंकि बच्चे थोड़े ज्यादा पास हुए हैं। एसएससी जीडी की अगली भर्ती कब तक आएगी, ये भी बड़ा सवाल है बच्चों का। बच्चों जैसे अगर मैं बोलूं कि यार 21 की भी भर्ती आई, पहले नहीं आती थी रेगुलर, 2021 में भी जीडी की भर्ती आई है, 2022 में भी जीडी की भर्ती आई है, इलेक्शन 24 में, तो 2023 में भी जीडी की भर्ती आएगी। सीआरपीएफ अपने पद दे चुका है, औरों से भी और लेने हैं। लेकिन आप सोचो कि यार ये साल के लास्ट में ही आती है, नवंबर दिसंबर, ये भी तभी आई थी, तो इसके भी चांस आप तभी मानो अक्टूबर के बाद, ठीक है, आएगी जरूर। हम तैयारी कब कराएंगे, तो जब हमें जुलाई के बाद कैलेंडर जो आता है एसएससी का, उसमें ये डिक्लेयर शायद हो जाएगी, उसमें अगर वो डिक्लेयर हो जाएगी तो आपकी तैयारी हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।